पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद उत्पन्न हुआ, विष्णु कहते कि ब्रह्मा का जन्म उनसे हुआ है और ब्रह्मा कहते कि विष्णु का जन्म उनसे हुआ है। इसी बीच उनके मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का और या छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा और वही सर्वत्र पूज्य होगा। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने यह मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, परंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं थे। जब उस अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा और छोर मिला, तो इस पर नारायण ने तो मना कर दिया, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, मुझे मिला है। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हुए महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं और ब्रह्मदेव को असत्य भाषण के लिए कभी भी न पूजा जाने का श्राप दिया। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहना आरंभ कर दिया और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार व्याप्त हो रहा है और सृष्टि के रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्ण ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय की संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रस्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया। इसी कारण भगवान शिव ने अपने ही अंश से काल भैरव को उत्पन्न किया, जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषणों से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर और उसकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप ले करके गर्जना की हो। उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हो। काल भैरव ने क्षण भर में ब्रह्मा का वह 5वां सिर काट दिया। सिर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए वे काशी गए और काशी में प्रवेश करते ही उनका यह दोष समाप्त हो गया। तभी से भगवान शिव ने घोषणा की कि जो भी भक्त काशी में काल भैरव की पूजा करेगा उसे पापों से मुक्ति मिलेगी। ऐसी ही महान कहानियों को सुनने के लिए वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।